अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, पिछले वीडियो में हमने जोग्राफ़िया में तीसरे सबक का मुताला किया था। आज हम जोग्राफ़िया का चौथा सबक, जिसका नाम है आबो हवा। इस सबक में हम भारत और ब्राज़ील की आबो हवा की खुसूसियात और आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इसका जायज़ा लेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी किताबों को सामने रखिए और वीडियो को गौर से देखिए। किताब के अंदर पेज नंबर 25, जिस पे सबक आपको दिखाई देगा, सबक नंबर 4 आबो हवा। ब्राज़ील की आबो हवा की खुसूसियात के ताल्लुक़ से ब्राज़ील का बेशतर हिस्सा, जो ब्राज़ील का बेशतर इलाका है, वो मुंतक़ा हर्रा में वाक़ है। आबो हवा में तनू पाया जाता है। अर्जुल बलदी वसत ज़्यादा होने की बिना पर आबो हवा में तनू पाया जाता है। ख़त इस्तवा के करीब की आबो हवा गर्म होती है। उसी तरीके से ख़त जद्दी के जुनूब के इलाके की आबो हवा मोतदिल होती है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्राज़ील का सालाना औसत बारिश और दर्जा हरारत का नक्शा नज़र आ रहा है। आप इसको किताबों में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 25 पर। उसी के नीचे एक और नक्शा दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील की कुदरती साख्त की उमूदी तराश। तो हमें इन दोनों नक्शों का मुशाहिदा करना है और इसमें एक्टिविटी दी हुई है किताब में, आपको पेज नंबर 25 पर ही। उसमें 13 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आपको। वो क्वेश्चनों के आंसर हमें समझना है। तो उसमें पहला सवाल है, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जे हरारत कितना है? इसका जवाब है, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जे हरारत 18 डिग्री से 28 डिग्री तक है। उसी तरीके से दूसरा सवाल यहाँ पर है, ब्राज़ील के किस हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है? ब्राज़ील के अमेज़न की वादी में बारिश ज़्यादा होती है। उसी तरह तीसरा सवाल है, ब्राज़ील की जानिब किस किस सिमत में हवाएं आती है? शुमाल, मशरिक़ और जुनूब मशरिक़ की सिमतों में हवाएं ज़्यादा आती है। ब्राज़ील की शुमाल और मशरिक़ की जो सिमत है, उसी तरीके से जुनूब और मशरिक़, ये सिमतों में ज़्यादा हवाएं आती है। अगला सवाल है, इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात यह है कि ब्राज़ील के शुमाल में ख़त इस्तवा गुज़रता है। ख़त इस्तवा के करीब कम दबाव का पट्टा बन जाता है। ख़त इस्तवा के करीब के हिस्से में शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जुनूबी कुर्रा के ज़्यादा दबाव वाले पट्टे हवाएं चलने लगती है।
जो ज़्यादा हवाओं के पट्टे होते हैं इन कुर्रों के अंदर, तो उस वजह से ज़्यादा हवाएं चलने लगती है। अगला सवाल उसके बाद में ब्राज़ील में ख़त-ए-इस्तवा के शुमाली हिस्से में शुमाल मशरिकी सिमत से मशरिकी हवाएं आती है, और इसकी वजूहत यह है कि ख़त-ए-इस्तवा के जुनूबी हिस्से में जुनूबी मशरिकी सिमत से मशरिकी हवाएं चलती है। इस तरह ब्राज़ील की तरफ मुख्तलिफ़ सिमतों से हवाएं चलती है। इनकी वजूहत हुई। अगला सवाल है, इन हवाओं को किस रुकावट का सामना होता है, मतलब इन हवाओं को किस रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो इसका जवाब है अजीम चट्टान और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की रुकावट का सामना करना होता है। अगला सवाल है, इन हवाओं की वजह से किस किस्म की बारिश होती है। इन हवाओं की वजह से कौन सी किस्म की बारिश इस इलाके में होती है। इसका जवाब है अजीम उमूदी चट्टान और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की रुकावट का मुकाबला करने वाली हवाओं से मज़हमती बारिश होती है। अगला सवाल है, इन हवाओं का और बारिश का बाहमी ताल्लुक़ जोड़िए। जवाब है जुनूबी बहरे ओकेयानूस से शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी सिमतों से आने वाली आबी बुखारात से लदी हवाओं के रास्ते में अजीम उमूदी चट्टान और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन रुकावट बन जाती है। हवाएं इससे टकराकर ऊपर की सिमत जाती है। उसी तरह बुलंदी पर अमले तकसीब से मजहमी बारिश होती है। उमूदी चट्टान और बुलंद ज़मीन की हवाओं वाली सिमत में बारिश ज़्यादा होती है। उसके क़ब में सायाबारा का इलाका बनता है। अगला सवाल है, किस हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है। जवाब है पिरागोवे, पिराना की वादी और इंडीज़ पहाड़ पर औसत दर्जे हरारत कम है। अगला सवाल है, ब्राज़ील में सायाबारा का इलाका पहचानिए और वहाँ की कैफियत बताइए। इलाके में सायाबारा का इलाका ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के शुमाल मशरिक में है। यहाँ दर्जा हरारत 23 सेंटीग्रेड है और बारिश की मिक़दार 500 मिलीमीटर से कम है। अगला सवाल है, किस हिस्से में दर्जा हरारत ज़्यादा है। जवाब है ब्राज़ील के पिरागोवे, पिराना दरियाओं की वादी के हिस्से में औसत दर्जा हरारत कम है। अगला सवाल है, अर्जुल बल्दों के लिहाज से ब्राज़ील के किस इलाके में मुंतक़े मोतदला की आबो हवा होंगी। जवाब है अर्जुल बलद के लिहाज से ब्राज़ील के जुनूबी हिस्से में मुंतक़े मोतदला की आबो हवा होंगी। इस नक्शे में अगला सवाल है, इस नक्शे में किस तरीके से तकसीम ज़ाहिर की गई है। इसका जवाब है औसत सालाना दर्जे हरारत दिखाने के लिए मसावी कदर और बारिश के दिखाने के लिए साये का तरीका इस्तेमाल किया गया है।
देखो ये जो नक्शा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये साय वाला जो तरीका है, हमने 9th क्लास में पहला सबक पढ़ा था इसमें नक्शे के ताल्लुक से, जिसमें हमने नक्शों को समझा था कि कौन कौन से किस्म के नक्शे होते हैं। तो उसमें ये भी नक्शा हमने वहाँ पर पढ़ा था। ये है साय का तरीके का इस्तेमाल नक्शे का, जो यहाँ पे नक्शा हमें किताब में दिखाई दे रहा है। तो ये दो 25वें पेज नंबर 25 पे दो नक्शे हैं और इसमें एक्टिविटी दी हुई है। तो इस एक्टिविटी में जो क्वेश्चन है उसके हमने जवाबात को यहाँ पर देखा है। उसमें आखिरी क्वेश्चन है 0 दर्जे से 5 दर्जे शुमाली और जुनूबी पट्टों की हवाओं की कैफियत कैसी होंगी। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री शुमाली पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मशरिक़ की सिमत से ख़त इस्तवा की जानिब और 0 डिग्री से 5 डिग्री जुनूबी पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मगरिब की सिमत से ख़त इस्तवा की जानिब होंगी। 0 दर्जे से 5 दर्जे शुमाली और जुनूबी पट्टों की हवाओं की कैफियत, वही सॉरी पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पेज नंबर आप 27 पे देखेंगे तो एक तरसीम का मुताला करके सवाल के जवाबात, एक और एक्टिविटी यहाँ पर हमें दी गई है। पेज नंबर 27 पर तो ये यहाँ पर नक्शा बताया हुआ है तरसीम वाला, सालाना औसत दर्जे हरारत और बारिश की तकसीम। ये नक्शा जो है इसमें सालाना औसत दर्जे हरारत और बारिश की तरसीम। तो इसमें एक्टिविटी का पहला सवाल है कि चारों शहरों में किन महीनों में दर्जे हरारत सबसे ज़्यादा है। तो ये तरसीम में जो शहर बताए गए हैं, तो उन शहरों के अंदर दर्जे हरारत सबसे ज़्यादा किन महीनों में बताया गया, ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में दर्जे हरारत सबसे ज़्यादा है। दिए हुए शहरों में ज़्यादा बारिश कौन से महीने में होती है, अगला क्वेश्चन है। इसका जवाब है जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर। अगला सवाल है कि ब्राज़ील में बरसात के मौसम का अरसा कौन सा है। तो इसका जवाब है साल भर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। किस शहर के दर्जा हरारत का तफावत सबसे ज़्यादा है और कितना है। तो इसका जवाब है पुर्तो एलिग्रो 20 डिग्री सेल्सियस है। अगला सवाल है कि रियो दी जानीरो में उमूमन किस किस्म की आबो हवा है। तो यहाँ पर इसका जवाब है कि गर्म मरतूब आबो हवा यहाँ पर पाई जाती है। ब्राज़ील की अर्जुल बलद वसत ज़्यादा होने की वजह से आबोहवा में तनु पाया जाता है, जिसे ख़त इस्तवा के करीब गर्म, जबकि ख़त जद्दी के जुनूब में मोतदिल आबो हवा पाई जाती है। जुनूब मशरिकी और शुमाल मशरिकी सिमतों से आने वाली तिजारती हवाओं से इस मुल्क में बारिश होती है। देखो यहाँ पे नक्शा बताया हुआ है कि हवाओं किस तरीके से हवाएं जो मशरिकी जुनूब मशरिक से और शुमाल मशरिक सिमतों से आने वाली जो हवाएं हैं उसकी वजह से बारिश होती है। ब्राज़ील के बुलंद ज़मीन का कुछ हिस्सा शुमाल की जानिब साहिल तक फैला हुआ है।
तो ये तो था दो एक्टिविटी के हमने इस यहाँ पर सवाल के जवाबात को देखा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने जो ज्योग्राफिया का नोटबुक है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, उसमें इस सबक के मश्की सरगर्मियाँ जब हल करेंगे तो उससे पहले आप आज सबक की हेडिंग डालकर जो ये एक्टिविटी के सवाल जवाब हमने देखे तो इसके सवाल लिखकर इसके जवाबात तैयार कीजिए वीडियो को देखकर, और अपने ग्रुप में परमवीर का जो ग्रुप है अपना 10वीं क्लास का, उसमें शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।